मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। घटना चक्र 2 सीरीज असिस्टेंट प्रोफेसर जनरल स्टडी के लिए, और यह नौवां भाग है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। 4 प्रैक्टिस सेट हम लोग दे चुके हैं। कुल 20 प्रैक्टिस सेट है इसमें, तो 4 प्रैक्टिस सेट हम लोग दे चुके हैं। 5वां प्रैक्टिस सेट देखते हैं, और एक प्रैक्टिस सेट में मैं दो पार्ट कर रहा हूँ। इस तरह से हमारा ये जो पार्ट है वह आपका नौवां भाग है। तो आइए शुरुआत करते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आप लोग के स्क्रीन पर। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली जीएस के नाम से टेलीग्राम बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। घटनाचक्र असिस्टेंट प्रोफेसर जनरल स्टडी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइए प्लेलिस्ट में सभी वीडियो को देखिए। प्रश्न 1 देखिएगा, अंकगणितीय और तार्किक गणना अर्थमेटिकल और लॉजिकल किसके द्वारा किया जाता है? तो अर्थमेटिकल और लॉजिकल जो किया जाता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट के द्वारा किया गया है, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है ALU। तो विकल्प सी जो होता है वो सही है। प्रश्न 2 देखिएगा, माउस के दो मानकों माउस के जो माउस होता है, माउस इधर लेफ्ट साइड मतलब कि लेफ्ट और राइट रहता है, तो इधर बीच में एक फील्ड रहती है, फील्ड। तो माउस के दो मानकों बटन के बीच स्थित फील्ड का क्या प्रयोग होता है? तो फील्ड का क्या प्रयोग होता है ये तो आप लोग जानते हैं, स्क्रॉल करना, विकल्प डी स्क्रॉल करना होता है। प्रश्न 3 देखिएगा, यदि मृत्यु, त्यागपत्र और हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? तो भारत का अगर राष्ट्रपति का मृत्यु, त्यागपत्र और हटाए जाने की स्थिति में अगर भारत के राष्ट्रपति का जो पद जो है रिक्त हो जाए तो उस पद को संभालता है उपराष्ट्रपति। उस पद को कौन संभालते हैं? उपराष्ट्रपति संभालते हैं। और यह जो वर्णन है अनुच्छेद 65 में, अनुच्छेद 65 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का मृत्यु, त्यागपत्र और हटाए जाने की स्थिति में उस पद को संभालेगा उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति का भी अगर पद रिक्त है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है, उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वह संभालेगा। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद भी रिक्त है तो उच्चतम न्यायालय का कोई भी वरिष्ठ न्यायाधीश इस पद का निर्वहन करेगा। तो विकल्प सी जो है वो आपका सही है, और यह है अनुच्छेद 65 के अनुसार। प्रश्न 4 देखिएगा, निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष से बनाया गया? तो देखिए, 1 अक्टूबर 1989 को, देखिए 16 अक्टूबर 1989 को निर्वाचन आयोग में एक आयुक्त ही होते थे, लेकिन 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों का गठन किया गया था 16 अक्टूबर 1989 को। लेकिन यह अपने पद पर, यह जो 3 निर्वाचन आयुक्त थे, यह जो अतिरिक्त 2 निर्वाचन आयुक्त थे, यह अपने पद पर 1 जनवरी 1990 तक रहते हैं। मतलब 16 अक्टूबर 1989 को 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त को लाया गया सदस्य में, और 1 जनवरी 1990 तक यह अपने पद पर रहे, और अंततः उन्हें हटाकर फिर एक ही सदस्य वाला निर्वाचन आयुक्त बनाया गया। फिर बाद में 1 अक्टूबर 1993 को फिर यह 3 सदस्यीय निर्वाचन आयोग बन गया, 1 अक्टूबर 1993 को, और अब तक 3 सदस्यीय ही निर्वाचन आयुक्त हैं। तो 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष से बनाया गया था? तो 1989 शुरुआत हुई थी, 1 जनवरी 1990 को खत्म हो गया था, लेकिन शुरुआत तो 16 अक्टूबर 1989 को हो गई थी। तो विकल्प सी जो है वापस सही है। प्रश्न 5 देखिएगा, फिल्ड्स मेडल जीतने वाली मेरीना बियाजोस्का किस देश की नागरिक हैं? तो यह है यूक्रेन की नागरिक हैं। और फिल्ड्स मेडल कौन देता है? तो अंतर्राष्ट्रीय गणित संघ देता है। अंतर्राष्ट्रीय गणित संघ जो है वह फिल्ड्स मेडल देता है, और यह यूक्रेन की महिला नागरिक हैं, मेरीना बियाजोस्का। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय गणित संघ कहते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म है IMU, इंटरनेशनल मैथ्स यूनियन। प्रश्न 6 देखिएगा, PM स्वनिधि योजना किसके द्वारा संबंधित है? तो PM स्वनिधि योजना जो है स्ट्रीट वेंडर से संबंधित है। जो गलियों में और सड़कों पर जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं, गली में जो अपने दुकान लगाते हैं, तो उनके लिए PM स्वनिधि योजना है। और यह जो योजना है ये शुरू हुई थी 2020 में शुरू हुई थी, जिसमें स्ट्रीट वेंडर्स को कितना राशि मिलता है? 10,000 रुपये का ऋण मिलता है, तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न 7 देखिएगा, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। वर्षा की मात्रा जो है वायुमंडल की नमी पर निर्भर करती है। वर्षा की जो मात्रा होती है वह वायुमंडल की नमी पर निर्भर करती है, और सभी प्रकार की वर्षा की मात्रा, बूंदाबांदी वर्षा, बर्फबारी इत्यादि वायुमंडल की नमी की मात्रा में बढ़ोतरी से बढ़ जाती है। जैसे ही वायुमंडल में नमी की मात्रा होगी, वर्षा की मात्रा वैसे ही बढ़ जाएगी। प्रश्न 8 देखिएगा, ओजोन छिद्र के लिए कौन उत्तरदायी है? तो ओजोन छिद्र के लिए कौन उत्तरदायी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है यही ओजोन छिद्र के लिए उत्तरदायी है। ये जो ओजोन मंडल है इसमें जो छिद्र आ रहे हैं, छिद्र हो जा रहा है, जिससे पराबैंगनी किरणें वायुमंडल में प्रवेश करने लग रही हैं, तो इसके लिए कौन उत्तरदायी है? तो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक प्रदूषक गैस है, और यह इसके लिए उत्तरदायी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो विकल्प डी जो होगा वो आपका सही होगा।
प्रश्न 9 देखिएगा, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण कारण हो सकता है। तो सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी विकिरण है वह मस्तिष्क कैंसर, यकृत कैंसर, मुखीय कैंसर और त्वचा कैंसर। तो यह त्वची कैंसर का कारण बन सकती हैं। त्वची कैंसर का कारण बनती हैं सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें। तो 3 प्रकार की पराबैंगनी किरणें होती हैं। UVA, देखिए 3 प्रकार की पराबैंगनी किरणें होती हैं। UVA और फिर UVB और फिर UVC, ये 3 प्रकार की पराबैंगनी किरणें होती हैं। तो UVC जो है वो सबसे खतरनाक पराबैंगनी किरण होती है, लेकिन यह पृथ्वी के सतह तक पहुंच ही नहीं पाती। यह बहुत ही खतरनाक होती है, लेकिन पृथ्वी के सतह तक यह पहुंच नहीं पाती। बाकी UVA और UVB कम खतरनाक होते हैं, लेकिन पृथ्वी के सतह तक पहुंचते हैं। तो 3 प्रकार की पराबैंगनी किरणें होती हैं, यह ध्यान रखिएगा। प्रश्न 10 देखिएगा, गैविलिस यानी घड़ियाल बहुतायत में पाए जाते हैं। तो घड़ियाल जो है मगरमच्छ की एक प्रजाति होती है जो गंगा के मैदान में पाई जाती है। यह भारत, नेपाल और बांग्लादेश में बहुतायत मात्रा में मिलते हैं। यह गंगा के मैदान में, गंगा का जो जल है, गंगा उसकी सहायक नदियां हैं, वहाँ पर यह पाए जाते हैं। क्रोकोडाइल कहते हैं इसे। क्रोकोडाइल तो मगरमच्छ को कहते हैं और मगरमच्छ की एक प्रजाति है घड़ियाल। तो यह ध्यान रखिएगा। और भारत, बांग्लादेश और नेपाल में अधिक मात्रा में मिलते हैं और गंगा और उसकी सहायक नदी में मिलते हैं। तो विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 11 देखिएगा, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 में लागू किया गया था। और एकदम डेट बाय डेट पूछा जाए तो 9 सितंबर 1972 को यह लागू किया गया था। भारत में वन्य जीवों की तस्करी और अवैध शिकार को रोकने और उनके संरक्षण देने के लिए यह लागू किया गया था। 1 सितंबर 1972 को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था, वन्य जीवों को शिकार से रोकने के लिए, उनको संरक्षण देने के लिए। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कितनी धाराएं हैं? तो 66 धाराएं हैं, यह ध्यान में रखिएगा। सबसे पुराना वेद, प्रश्न 12, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद है आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद बाद में आते हैं। यजुर्वेद, अथर्ववेद और नहीं, यजुर्वेद, सामवेद और फिर अथर्ववेद। और ऋग्वेद जो है सबसे पुराना है, 3500 ईसा पूर्व। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के जन्म से भी 3500 साल पहले, 3500 वर्ष पहले ऋग्वेद की रचना हो चुकी थी। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। तो यह भी ध्यान रखें। प्रश्न 13 देखिएगा, कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कोल विद्रोह जो हुआ था 1831-32 में हुआ था। इसका नेतृत्व जो किया था वह बुद्धू भगत ने किया था, बुद्धू भगत ने। तो विकल्प ए जो है वह आपका सही है। प्रश्न 14 देखिएगा, निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं है? 1918 में यूपी किसान सभा की स्थापना हुई थी, उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना कौन की थे? मदन मोहन मालवीय, गौरीशंकर मिश्रा, इंदिरा द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय, यह इनकी स्थापना से संबंधित हैं। जबकि जवाहरलाल नेहरू जो हैं इनकी स्थापना से संबंधित नहीं है। तो विकल्प सी जो होगा जवाहरलाल नेहरू। बाकी यह तीनों लोग जो थे यह संस्थापक थे, इनकी स्थापना किए हुए थे। और इनकी स्थापना कब हुई थी उत्तर प्रदेश किसान सभा की? 1 फरवरी 1918 को। देखिए 1 फरवरी 1918 को उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना हुई थी। और यह सभी लोग इसके संस्थापक सदस्य थे, गौरीशंकर मिश्रा, इंदिरा द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय। प्रश्न 15 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? ब्लैक होल की जानकारी दिया था एस चंद्रशेखर नाम के वैज्ञानिक थे, जो हमारे देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। इन्होंने एस चंद्रशेखर ने, और भारत का विश्व के सबसे की एकदम उच्चतम वैज्ञानिकों में इनकी गणना होती है। और इन्होंने ही, एस चंद्रशेखर ने ही ब्लैक होल की जानकारी दी थी कि अंतरिक्ष में ब्लैक होल भी है। तो विकल्प सी। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, घटना चक्र 2 सीरीज असिस्टेंट प्रोफेसर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, सभी वीडियो को देखिएगा। ठीक मित्रों, धन्यवाद आप लोग को।